हॅलो. आपण 1-2 मिनिटात चालू करूया सेशन. 3:58 झाली. दादा तिचा नेटवर्कचा थोडा प्रॉब्लेम येतोय. ओके, जॉईन झाल्या? हो, जॉईन आहे ती दादा. फिर वीडियो कैसे वीडियो हो गया. Hello. Am I audible? Yes, Yes, madam. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. भावेश किती लोक आले? 15 जॉईन झालेत, होतील 1-2 मिनिटात. बरं. विलास भाऊ, वहिनी आहेत. मोनाली, 4 वाजलेत. मी अध्यक्ष रोट्रॅक्टर भावेश अमृते यांना विनंती करते, मीटिंग कॉल टू ऑर्डर साठी विनंती करते. काका, तुम्ही देता मीटिंग कॉल टू ऑर्डर? नाही नाही, बरं, चालेल. ओके, चालेल. मीटिंग कॉल टू ऑर्डर. ओके, तू बोलो की थोडंसं. सर्वप्रथम मी आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी डॉक्टर सुटी चौडिया मॅम यांचं रोटरी क्लब ऑफ मालेगाव मिडटाऊन, इनर क्लब ऑफ मालेगाव मिडटाऊन आणि रोटरॅक्ट क्लब ऑफ मालेगाव लूम सिटी तर्फे स्वागत करतो. आज जागतिक कर्करोग मुक्ती दिनानिमित्त आपण एक ऑनलाईन सेशन मार्गदर्शन सत्र आयोजित केलेलं आहे. तर त्याबद्दल मॅडम आपल्याला मार्गदर्शन करतीलच. मॅडमांनी अतिशय अल्प अशा कालावधीत आपल्याला आपल्या ऑनलाईन सेशनला होकार दिला, त्याबद्दल मी सर्व क्लबच्या वतीने मॅडमांचे पुनश्च एकदा धन्यवाद करतो. सर्व मान्यवरांना एक विनंती असेल की जर पॉसिबल असेल तर आपला व्हिडिओ ऑन करावा, जेणेकरून एक 2 वे कम्युनिकेशनला पॉसिबल होईल सर्वांना. मोनाली. मोनाली, अनम्यूट करून घ्या. मोनाली. बोलताय, काहीच आवाज येत नाही. अनम्यूट करून बोला. हो करते. हॅलो, येतो आवाज? हो, येतोय. बोल. नमस्कार, मी रोट्रॅक्टर मोनाली चांदवडे. थोडक्यात मी माहिती देते आजच्या कार्यक्रमाबद्दल. कर्करोग हा किती गंभीर आणि जीवघेणा आजार आहे. तर जर वेळीच या आजाराची माहिती मिळाली तर यापासून बचाव केला जाऊ शकतो. या आजारातून बाहेर आलेली कितीतरी उदाहरणे बघायला मिळतात, पण या आजाराबाबत लोकांमध्ये अजूनही जागरूकता दिसत नाही. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कॅन्सर प्रिव्हेन्शन अँड रिसर्च यांनी सांगितलं आहे, आज भारतात 2.25 मिलियन लोक कॅन्सर सोबत जगत आहेत आणि आजपर्यंत लाखापेक्षा जास्त लोक मृत्यू पावले आहेत. आजचा आपला विषय, चला बोलूया कर्करोगावर काही. या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्याला विशेष मार्गदर्शिका म्हणून डॉक्टर स्वीटी चोरडिया मॅम लाभल्या आहेत. मी रोटरी क्लब ऑफ मालेगाव मिड टाउनचे अध्यक्ष रोटेरियन राजेंद्र देवरे सर यांना विनंती करते की त्यांनी 2 शब्द बोलावे. हॅलो. देवरे सर जॉईन नाही झालेले, तर केशव काका बोलतील. बर,
हो ठीक आहे. मी रोटरी क्लब ऑफ मालेगाव मिड टाउनचे सचिव रोटेरियन केशव खैरनार सर यांना विनंती करते की त्यांनी 2 शब्द बोलावे. सगळ्यांना नमस्कार. मी आज आपल्या विद्यार्थी रोटरॅक्ट मित्रांनी जो कार्यक्रम ठेवला आहे कर्करोग मुक्ती दिनानिमित्ताने, मी या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो आणि स्वीटी चोरडिया मॅडम जे आपल्याला आज मार्गदर्शन करतात त्यांचं स्वागत करतो. आज जगात जर बघितलं तर कर्करोगाचं प्रमाण खूप वाढलंय स्त्रियांमध्ये, पुरुषांमध्ये आणि सगळ्या प्रकारचे त्यात जे विविध प्रकार आहेत या सगळ्यांचा खूप फैलाव झालाय. याला कारण कदाचित आपली लाईफस्टाईल असेल, आपलं खाणं असेल, या सगळ्याचा परिणाम म्हणून हे सगळं आपल्याला भोगावं लागतंय. यातून पण बाहेर पडता येऊ शकेल, पण यासाठी आपल्याला काही नियम पाळावे लागतील, काही पथ्य पाळायला लागतील. तर हे सगळं आपण कसं मॅनेज करू शकतो, कर्करोगाला आपल्यापासून लांब ठेवता येईल का, याबाबत आपल्याला आज स्वीटी मॅडम मार्गदर्शन करतीलच. त्या मालेगावचे सुप्रसिद्ध अशा सर्जन आहेत. तर मॅडमला विनंती करतो की ह्या विद्यार्थी मित्रांनी आपल्याला जे बोलवलं म्हणजे योग्य निवडच आहे. आपण अशी सुंदर अशी माहिती देणार आहात, तर मी आपल्याला विनंती करतो की सगळ्यांना समजेल अशा सोप्या भाषेत जर सांगितलं तर मला वाटतं आजचा कार्यक्रम आपला छान होईल. मी आपल्या इथं आपण आल्याबद्दल आभार मानतो. थँक्यू. धन्यवाद सर. मी इनरव्हील क्लब ऑफ मालेगावच्या अध्यक्ष संगीता सोनजे मॅम यांना विनंती करते की त्यांनी 2 शब्द बोलावे. धन्यवाद. व्यासपीठावरील उपस्थित आवाज येतोय मॅम? येतोय. रोटरी क्लब ऑफ मालेगाव मिड टाउनचे अध्यक्ष राजेंद्र देवरे, सचिव केशव खैरनार, इनरव्हील क्लब ऑफ मालेगाव मिड टाउनच्या सचिव हिराताई आयरे, रोटरी क्लब ऑफ मालेगाव लूम सिटीचे अध्यक्ष भावेश अमृते, सचिव हर्षद, मुख्य या कार्यक्रमाचे प्रोजेक्ट चेअरमन ऋतुजा भांबरे, अश्विनी बागर, मोनाली. नमस्कार. आज जागतिक कर्करोग मुक्ती दिन या निमित्ताने आपण सर्वांना कोविडच्या ह्या महासंकट समयी सर्व नियमाचे पालन करून विशेष कार्यक्रम आयोजित केला आहे. मालेगाव मधील सुप्रसिद्ध अशा नवकार हॉस्पिटल आणि जीवन हॉस्पिटलच्या डॉक्टर सौ स्वीटी विलास चोरडिया आपण सर्वांना चला बोलूया कर्करोगावर काही विशेष मार्गदर्शन करणार आहे. जगात कर्करोगाचे प्रमाण दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढतच आहे. कर्करोग हा महाभयंकर आहे, त्यापेक्षा कितीतरी भयंकर त्याची भीती आपल्या सर्वांमध्ये आहे. याची भीती नाहीशी जर झाली तर त्याच्यावर योग्य असे उपचार जर मिळाले तर कर्करोग नक्कीच बरा होईल असे या प्रसंगी माझे मत आहे. चला तर डॉक्टर स्वीटी चोरडिया यांच्याकडून आपण कर्करोगाविषयी अधिक माहिती जाणून घेऊया. धन्यवाद. धन्यवाद मॅम. मी रोटरेक्टर अश्विनी बागड हिला विनंती करते की त्यांनी आजच्या आपल्या प्रमुख मुख्य Hello, am I audible? Yes. आवाज हो आवाज येते पण व्हिडिओ नाही येतोय. Okay. Actually, there is network issue, so I'll be talking while my video is off. Okay. A very good evening to all. I, Rotractor Ashwini Bagad, and I am very grateful to introduce Dr. Sweety Chodia ma'am. From her 18 plus years of experience, she is the first and till date the only general surgeon in Malegaon city. She has completed her education as MBBS from Mahatma Gandhi Memorial Medical College, Indore, and MS in general surgery from same college and MV Hospital. She has done fellowship in laparoscopy in minimal access in Vijay Hospital and Indian Institute of Laparoscopic Surgery, Coimbatore. She has done fellowship in Indian Association of Gastrointestinal Endosurgeons. She has done fellowship in FMAS, that is fellowship in minimal access surgery, fellowship in proctology, fellowship in laser surgeries.
She has always kept her skills updated with latest technologies by practicing open surgeries, laparoscopic surgeries like appendix, hernia, hysterectomy, ovary and uterine mass, gallbladder, obesity, lipolysis, liposuction, burn treatment, etc., and many more. Cosmetic surgeries like breast enhancement and other breast problems, as well as depigmentation, cosmetic gynecology, endoscopy, cystoscopy, URO, lithotripsy, PCNL, TURP, and many more. In onco, ma'am has done breast cancer, oral cavity cancer, ovarian cancer, intestinal cancer, and kidney cancer surgeries, proctology, and many more. She has enormous critical experience, especially in laparoscopic surgeries, where she can work in very small incision, like in appendix hysterectomy, with a single stitch. Being a doctor and also a good human personality, she has always provided her patients a best treatment with an assurance of support and great care. Ma'am, a great respect to you. Now, ma'am practices at Naukar Hospital, which is the first ISO and NABH accredited hospital in Malegaon, equipped with all the updated technologies and machinery. She performs every other surgery in association with oncosurgeon, pediatric surgeon, neurosurgeon, plastic surgeon, and urosurgeon. Looking towards all her achievements and wonderful experience in this doctorate journey, we are very thankful to have you as our guest in here. Thank you, ma'am, for giving us your precious time. Thank you. धन्यवाद अश्विनी. मी डॉक्टर स्वीटी चौडिया मॅम यांना विनंती करते की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावे. Thank you, Monali, and thank you everyone related to Rotary Group and Innerville Group that giving me the opportunity to today talk regarding cancer and cancer management and cure. Myself, Dr. Sweety Vilas Chodia from Naukar and Jeevan Hospital. I am here to take the opportunity to spread cancer awareness on the World Cancer Day, Cancer-Free Day, second leading cause of global death. कैंसर को हराना है, हारना नहीं, सभी को समझाना है, घबराना नहीं. शायद आज का ये डिस्कशन कैंसर के फियर को हम सभी के मन से कम करे और कैंसर अवेयरनेस लाए. इसी शुभेच्छा के साथ मैं आप सभी के साथ कैंसर या कर्क रोग से रिलेटेड सारी जानकारी एसोसिएट करना चाहती हूँ. कैंसर, कर्क रोग दूषित कोशिकाओं या फिर अनकंट्रोल सेल डिवीजन से होता है, जो कि ट्रांसफॉर्म सेल का ग्रुप या समूह बन जाता है, कहा जाता है. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Can I continue? If there is some query, you can ask. Anyone can ask in between also. So, अगर किसी को गठान या लंप है तो उसका केयर टाइम पे लिया जाए, जो कि भारत या हमारा समाज फेस कर रहा है एक मेजर एपिडेमिक कैंसर along with कोरोना एपिडेमिक कोविड-19 क्राइसिस, जो हम लास्ट फ्यू डेज बिफोर रोटरी ग्रुप के साथ कुछ दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं. एज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो कैंसर के मुख्य कारण जो कि जेनेटिक म्यूटेशंस, जीन्स या क्रोमोसोम्स में डिफरेंट बदलाव की वजह से होता है. 90 to 95% वातावरण या लाइफस्टाइल बदलाव और 5 to 10% अनुवांशिक या हेरेडिटरी होता है. मींस 90% कारणों को अगर समझ लिया जाए तो हम कैंसर की काफी तकलीफों से बच सकते हैं. जैसे कैंसर की जड़ों को ही पनपने ना दिया जाए, वो ही कारण जानना आज के डिस्कशन की उपलब्धि और उसकी अवेयरनेस फैलाना आज के दिन का हमारा उद्देश्य है. अगर कारणों की तरफ देखा जाए तो एग्जाम्पल में पाश्चात्य युग की ओर हमारा पदार्पण, जिसका फायदा है हम लोगों का ऑनलाइन डिस्कशन की हम एक दूसरे से कनेक्ट इतनी आसानी से हो पा रहे हैं. हमें कोई हॉल बुक करना नहीं पड़ रहा है और हमें कुछ खर्चा ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है. बट ये ऑनलाइन डिस्कशन इज पॉजिटिव रिगार्डिंग वेस्टर्नाइजेशन, बट जो अदर
वेस्टर्नाइजेशन के साइड इफेक्ट्स है या वेस्टर्न अर्बन लाइफ स्टाइल के साइड इफेक्ट्स हैं, मीन्स शहर का प्रदूषण, पानी की दूषितता, पेस्टिसाइड का यूज भाजियों पर, प्लास्टिक के पॉलीथीन का यूज ज्यादा होना फूड प्रोडक्ट्स में, एंड लॉन्ग एंड रॉन्ग यूज से बीपीए दैट इज बिस्फिनॉल ए रिलीज करना, जो कि सर्टन लेवल पे कार्सिनोजेन रिलीज करवाता है। इसलिए थोड़े दिनों पहले गवर्नमेंट ने प्लास्टिक यूज बैन पर स्लोगन एंड बंदी लगाई थी। खाने में पैक्ड फूड या प्रिजर्वेटिव जैसी चीजों का यूज जो लाइफ स्टाइल को शो करता है, मीन्स जो चमकता है वही बिकता है, जैसे चमकी हरी सब्जियां और उनको चमकाने लगा हुआ हार्मफुल केमिकल्स। पालक की सब्जी, अगर हम रेस्टोरेंट में गए तो ग्रेवी का कलर बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि हमको खाने का इच्छा हो जाती है, बट हम उसका अगर छोटी जगह पे छोटे रेस्टोरेंट में जो कि गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है अगर खा रहे हैं तो वो ही कलर जो पालक की भाजी या मटर में डला हुआ है वो ही हमारे लिए कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस लेके आ सकता है हमारी बॉडी में। सो we should know foods which in excess amount are harmful and may increase the risk of cancer, like refined flour, मैदा, रिफाइंड शुगर, डेली ग्रॅन्युलेटेड शुगर जे आम्ही चहामध्ये टाकतो, दूधमध्ये, ज्युसेसमध्ये टाकतो, साधी शुगर। मग आमची नानी आणि दादी सांगायची मैद्याचे पदार्थ खाऊ नका, गुळ आणि मध वापरा, शहद वापरा, रेड मीट यूज, डाईट बेवरेजेस। आता फॅशन आहे जसं की करीना कपूर 0 साईज व्हायचं आहे, मग आम्ही काय पण करू म्हणजे आम्ही डाईट करू आणि प्रोडक्ट्स यूज करू ज्याच्यातून आम्हाला वीकनेस येणार नाही। बट दी डाईट बेवरेजेस लाईक डाईट कोला अँड डाईट फूड which contain artificial sweeteners are harmful to our body. Hydrogenated oils and other trans fat processed food, इस तेल को रिप्लेस करना चाहिए पाम ऑयल या दूसरे ट्रांस फैट ऑयल या सब्सटेंसेस से। भावेश भाऊ, हॅलो। येस मॅम, येस। भावेश भाऊ, माझे ते दिसते है का बाजूला पीपीटी प्रेजेंटेशन? नहीं, आप उधर से शेयर करिए ना मैम। So how to share that? Actually, she sent to you for the. I am no idea how to share actually. So I send you the Yes. presentations. If you can side by side, if you can show that presentation will be helpful for everyone. Is it possible, Bhavesh bhau? Yes ma'am, yes, एक second. Because that presentation included fear. Okay, Bhavesh, clear. Bhavesh, share. निकलना चाहिए। आपके फोन में भेजा था भावेश भाऊ? यस मैम, यस। फोटो भेजे थे, देखिए। शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, दिसतंय सर्वांना? So very good. Thank you very much, Bhavesh bhau. You can simultaneously send the pictures actually. That हमें नदी में कूदना है और हमें तैरना नहीं आता है। That is कैंसर फियर की छोटी गठान भी हाथ में आई तो चूंकि हमें पता नहीं है, उसकी अवेयरनेस नहीं हो पाती है, तो वो फियर मन में ही रह जाता है और डर के मारे पेशेंट हमारे पास नहीं आता है, और जब वो आता है तो मेटास्टेसिस स्टेज में आता है। सो ये स्लाइड केवल ये बताने के लिए है कि आप जब तक नदी में या पानी में कूदेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप तैर सकते हैं कि नहीं, और वो आपका फियर निकलेगा नहीं। बिकॉज कैंसर इज नाउअडेज प्रिवेंटेबल, वेरी मच प्रिवेंटेबल, and the treatment is good. Treatment is available for cancer patients. Next slide, Bhavesh bhau.
जैसा मैंने बोला कि कैंसर जो है जिसका एक फियर या डर ही हमारी सारी भारत के लोगों के लिए हम देता जा रहा है, तो उसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो फैक्टर्स है, मल्टीपल पीज है, अगर उन पीज को याद रखा गया तो शायद हम कैंसर जैसे भयानक बीमारी से बाहर आ सकते हैं। तो जैसे खान पीन में जो बंधन बताया है, उसी के साथ जो अदर मेजर कॉजेज हैं। नेक्स्ट स्लाइड भावेश भाऊ। दिस इज नॉट सो मच ऑफ क्लियर, सो इसके बाद वाली स्लाइड दिखा दीजिए। या थैंक यू भावेश भाऊ। जैसे इसमें बताया है कि मैदा जितना कम इस्तेमाल करें अच्छा है। शक्कर डेली यूज होने वाली चीज है, हम सुबह उठेंगे तो शुगर वाली टी लेंगे या दूध लेंगे, अवॉइड करिए, जितना कम शक्कर लेंगे बहुत अच्छा है। उसके अलावा डाइट में फैटी फूड नहीं लेना है, ट्रांस फैट ऑयल्स नहीं लेना है। दूसरा मेजर जो अदर मेजर कॉजेज हैं, जैसे तंबाकू विच इज कॉज ऑफ 22% ऑफ कैंसर डेथ। आए दिन हमें इवन मालेगांव में भी पता चलता है कि ये पेशेंट का मुंह के कैंसर का ऑपरेशन हुआ है और वो सक्सेसफुल हो गया है, और उसके बाद फिर से तंबाकू चालू कर दी है और उसके बाद फिर कैंसर आया एंड दैट इज मेटास्टेसिस हो गया है। सो तंबाकू कैसे कैंसर करवाती है? तंबाकू is cause of 22% cancer death in any form, like eating, smoking or snuffing. It leads to release of carcinogenic substances which leads genetic mutations or DNA mutations and leading to carcinogen release leads to cancer. The second major reason is behind cancer is sharab or drinking alcohol, which leads to genetic damage, मोटापा या ओबेसिटी। जैसे अभी हमारा ऑनलाइन डिस्कशन हो रहा है, सो दिस इज अगेन लिटिल बिट साइड इफेक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन कि हम ऑनलाइन डिस्कशन तो कर पा रहे हैं बट दिस इज सिटिंग ज्यादा हमारा हो रहा है, जैसे मोबाइल के साथ बैठना, लैपटॉप के साथ बैठना और फैटी फूड लेना, या फिर मॉल से बर्गर खरीद के, पिज्जा खरीद के मैकडी में जाना हमारे लिए फैशन है। सो इट लीड्स टू मोटापा या ओबेसिटी which leads to 10% of cancer death. How the obesity is leading to cancer? जैसे obesity is major reason behind hypertension, diabetes, joint pain. The other side effect of obesity या मोटापा है, it leads to oxidative stress and inflammation which leads to DNA damage and leading to cancer. Poor nutrition, lack of physical activity, ultraviolet radiations, which leads to genetic mutations. So it is indirectly related to ozone layer या ozone hole depletion because of pollution. Vehicle pollution, factory pollution, pollution in any form, it leads to ozone layer hole depletion and then ultraviolet rays leading to carcinogenesis. In 5 to 10% cases, genetics or hereditary. What is this hereditary? Actually, आनुवंशिक बीमारी। जैसे सुनने में आता है कि फादर मदर या फैमिली में किसी को भी पूर्वजों को डायबिटीज है, बीपी है, तो वो ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि मनी ट्रांसफर बच्चों की तरफ होता है, वैसे ही बीमारी भी ट्रांसफर होती है, दैट इज जेनेटिक्स और हेरेडिटरी। एंड इन कैंसर ऑल्सो 5 to 10% कॉज इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। तो इन कुछ ही कारणों को अवॉइड करके हमारे खाने में हमने हाई विटामिन सी, विटामिन ए एंड ऑक्सीडेंट्स जैसे गाजर, फल, पालक, गोभी, आटे की ब्रेड, सी फूड और कम चर्बी की चीजें शामिल करके हम कैंसर की भयानक एपिडेमिक को अवॉइड कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन भावेश भाऊ? एनीवन, एनी क्वेश्चन? Am I audible? येस मॅम, येस. Yes, ma'am. कोणाला प्रश्न असतील ते विचारू शकतात या थॉटवर. डाइट से रिलेटेड, एनी रीजन से रिलेटेड? नेक्स्ट स्लाइड भावेश भाऊ। मैडम, यस सर। हाँ, मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि किस चीज के लिए क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए,
हाँ जी, ऐसी सलाह मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज खाओ तो ये चीज नहीं होती, लेकिन दूसरी चीज होती है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे 9 पॉइंट ही बताए हैं कि आपको प्रिवेंशन में ये जो कॉमन चीजें हैं, जैसे शुगर है, तो हाँ। आपको अगर शुगर कम लेवल हो गया है बॉडी में, तो आपको शुगर खाना ही रहेगी, बट इन सेफ फॉर्म खाइए आप, जो कि रिफाइंड शुगर नहीं लेना। आजकल फैशन है रिफाइंड चीजें यूज करने की, जैसे कि नान यूज करने की, या हाँ। फिर दूसरी चीजें यूज करने की, कि जैसे कि मैदा ज्यादा खा रहे हैं, शुगर ज्यादा खा रहे हैं, रेड मीट ज्यादा खा रहे हैं, या फिर ऑयल जो है वो ज्यादा ले रहे हैं जिसमें ट्रांस फैट है। हाँ। तो जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर मेरे 4 शब्दों में शायद मैं बोलना चाहूंगी हाँ। की तुमची जिव्हाचा चव जायला नको, हाँ। ते स्ट्रेस देणार, आणि स्ट्रेस ऑल्सो लीड्स टू मेलिग्नन्सी और हायपरटेन्शन और डायबिटीज. तर हा. एकच सल्ला देणार की तुमच्या तोंडच्या किंवा जीभच्या चव जायला नको, लिमिट मध्येच प्रत्येक गोष्टी व्हायला पाहिजे. प्रत्येक जेवण मध्ये जर मेथीला जायचं आहे तुम्हाला, तर थोडाच पिझ्झाचा पीस खा, तुम्ही जास्ती पीस खाऊ नका, म्हणजे मैदा जास्ती वापरू नका, रिफाइंड हा. वस्तू वापरू नका. अच्छा. जे जास्ती वापरायचं आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही हाय विटामिन सी कंटेंट, विटामिन ए, हाय आयरन कंटेंट, हाय एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट, जैसे गाजर, फल, पालक, गोभी, आटे की ब्रेड, सी फूड और कम चर्बी की चीजें खाएंगे तो शायद आपके जो क्वेश्चन का उत्तर है वो मिल जाएगा. हाँ हाँ. अच्छा, आजकल मैडम बहुत सारी चीजें, एडिबल ऑयल है वो भी रिफाइंड आता है, जो शक्कर अपनी आती है, तो आप जैसे बोल रहे हो जो ये रिफाइंड होती है क्या? हाँ जी, वो एक्चुअली कैसा है कि ये जो अपने को ग्रेन्यूल्स दिखते हैं सफेद एकदम व्हाइट हाँ. शुगर, अट्रैक्टिव शुगर है, और एक जो दिखता है दूसरा की ब्राउन शुगर है. तो जो ये वाली शुगर रिफाइंड शुगर है, इट इज हार्मफुल. वो शुगर लेवल में फ्रक्टोज और सुक्रोज लेवल नहीं रहता है, जो कि अपने गन्ने के रस में रहता है. मतलब देट इज रॉ फॉर्म. लाईक आम्ही म्हणते हैं की तुम्ही फायबर खा जास्ती, म्हणजे तुम्ही गेहूं खा, तुम्ही रवा खा, तुम्ही लापसी खा. आमची जुनी माझी नानी आणि सगळे सांगायचे की लापसी खा, देवाला लापसी चढवायची आहे. मग तो कशाला, कारण लापसी मध्ये हाय फायबर आहे. आणि जर आपण मैदा बघितला तर देट इज व्हेरी हार्मफुल. देट इज रिफाइंड पार्ट ऑफ दी रॉ थिंग. सो एनी रिफाइंड थिंग इज हार्मफुल. लाईक तुम्हाला जर सिलेक्ट करायचंय की ऑइल कोणचा वापरायचं, मग आम्ही म्हणणार की तुम्ही ट्रान्स फॅट ज्याच्यामध्ये कमी आहे, तुम्ही वाचू शकणार, प्रत्येक याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट राहतो, तो जे कमी आहे ट्रान्स फॅट तेच ऑइल वापरायला पाहिजे. ओके, थँक्यू. एनी अदर क्वेरी? हॅलो, कोणाला काही क्वेरीज असतील ते विचारू शकता या टॉपिकवर. शायद नहीं है क्यूरीज, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड ओके. करिए. तो हम अब आते हैं टॉपिक के इसमें कि कर्क रोग या कैंसर के टाइप्स कौन से हैं. सुनने में आता है इसको ब्लड कैंसर हुआ, ऋषि कपूर को ब्लड कैंसर हुआ, सोनाली बेंद्रे को ब्रेस्ट कैंसर हुआ. डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर अभी जैसे ऑनलाइन डिस्कशन से पता चलते जा रहे हैं. तो उन्हीं के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि कर्क रोग की टाइप्स क्या हैं, कहाँ की सेल्स में कॉमन है, इंडिया में क्या कैंसर्स कॉमन है. इवन इंडिया का देखा जाए तो मालेगांव में भी वो सेम सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, भले वो महिला हो या जेंट्स हो, कॉमन कैंसर जो आ रहे हैं वो स्तन या ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये 3-4 जो है लेडीज में कॉमन है. और पुरुषों में ओरल कैंसर, लंग, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल कैंसर, स्टमक कैंसर. And other type of cancers are stomach, blood, bowel cancer and lymphomas and many more. So we divide in other type. Hello. भावेश प्लीज एव्हरीवन म्युटेड करून द्या, सर्वांना म्यूट करून द्या.
So as a doctor, we divide type like body part cancer in other terminologies like carcinoma, sarcoma, leukemia and lymphoma. Carcinoma is what in DNA mutation जर तुमची स्किन या टिश्यू मध्ये होतो है मग तो carcinoma. Sarcoma begins on supportive or connective tissue like bone tissue, muscles and all. Leukemia is DNA or genetic mutations in blood, and lymphoma is like lumps होणार है तुमचे inguinal region मध्ये, एक्झिला मध्ये, कुठे पण बॉडी मध्ये. that is lymphatic effective. तर जरूरी है चालू आहे की आम्ही दररोज मोजतो की आज मालेगाव मध्ये किती आले पॉझिटिव्ह, नाशिक मध्ये किती आले, महाराष्ट्र मध्ये, मग इंडियामध्ये किती पॉझिटिव्ह. मग जर असं थोडा कंपॅरिझन बघायला गेले तर आता आमचे कन्सेप्ट इवन तुम्ही लोकांचे पण कन्सेप्ट क्लिअर आहे की नॉट ओनली कोरोना इज टेकिंग अवर लाईफ, अदर डिसीजेस लाईक malignancy, hypertension, diabetes, accidents, these are also common factors. So अवेयरनेस के साथ ये पता जरूरी है होना है कि हर साल कैंसर केसेस का रिकॉर्ड निकाला जाए. तो 2018 में 11,60,000 केस थे और उसी में से 7,84,000 डेथ हुई, जिसमें से 60% फीमेल डेथ ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन एंड सर्विक कैंसर से, और मेल में ओरल कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल और प्रोस्टेट कैंसर से. हर परिवार में समझ लीजिए एजेड कोई रहा तो 50 के बाद प्रोस्टेट होने का चांस रहता है. जेंट्स बता नहीं पाते हैं कि यूरिन का प्रॉब्लम है, कभी वो यूरिन इन्फेक्शन से कोरिलेट करते हैं, कभी वो फीवर से कोरिलेट करते हैं, और जब तक उनका यूरिन का प्रॉब्लम सीवियर नहीं हो जाता है वो आते नहीं है और अचानक पता चलता है कि उनका पीएसए बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट कैंसर है. तो आज मैं वही अवेयरनेस देना चाहूंगी कि तो इतने सारे कैंसर के टाइप पता होने के बाद डर भी उतना ही बढ़ जाता है. अभी तक जैसे आपको मेरे से मिलने के बाद लग रहा होगा कि मैडम ने इतना स्ट्रेसफुल बना दिया कि इतने सारे टाइप्स बता दिए, इतना खतरा बता दिए, तो उसके बाद में आपको कैसे इस बीमारी को जड़ से उखाड़ना है, उसके लक्षण अगर हमें टाइम पे पता कर चल गए और अवेयरनेस हो गई तो काफी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है. लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो लक्षण जो है मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि अगर उन्हीं लक्षणों को पहले टाइम पे रहते पता कर लिया, भाई एजेड है, आजकल कैंसर इवन 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल, कोई सी भी एज में होने लग गया है क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज आ गया है. तो हमें डायग्नोसिस टाइम पे करना जरूरी है. तो हाउ टू डायग्नोज कैंसर? फर्स्ट परिवर्तन या असामान्यता जो 6 सप्ताह से ज्यादा अवधि की हो तो उसे तुरंत जांच करना जरूरी है. जैसे कोई गांठ या उभार शरीर में आ जाना, कोई मोल आ जाना चमड़ी के ऊपर. उसके बाद घाव या जख्म जिसके किनारे उठे हुए हो, जो बोला जाता है नॉर्मली कि जैसे पेप्टिक अल्सर है, वैसे ही अंग में लेडीज को अल्सर, सर्विक्स अल्सर हो या फूल के कड़क चमड़ी पे अगर कोई जख्म हुआ हो. दूसरे जो लक्षण हैं, बिना कारण ब्लीडिंग कहीं से भी होना, असामान्य सिक्रीशन होना, त्वचा में कोई परिवर्तन आना, खांसी आना या आवाज बदलना, निगलने में तकलीफ होना, मोशन या यूरिन का रंग व स्वरूप में बदलाव होना, असामान्य वजन कम होना, अकारण सिर दुखना. और भी इन कॉमन सिम्टम के अतिरिक्त जो टाइम लिमिट की वजह से मैं डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ, अगर आपको कोई और उसमें डाउट है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं. Because we can write only cancer and I just want that fight and fight cure. हमें उससे डरना है, डर के बीमारी को बाहर निकालना है. तो क्योर जानने के पहले जरूरी है बीमारी या टाइप के कैंसर का डायग्नोसिस होना.
तो भावेश भाऊ, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कि जो लक्षण आते हैं कैंसर के, उनसे रिलेटेड कोई किसी का क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम. कोणाचा काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता. बेसिकली हम चाहेंगे कि टू वे कम्युनिकेशन हो, ताकि आप लोगों को एक्चुअली अभी खाने के बाद नींद का टाइम हो गया है, तो शायद क्वेश्चन आंसर बोलेंगे तो वो एज ए चाय एक्ट करेगा और सब लोगों का थोड़ा फ्रेशनेस रहेगा. सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सिम्टम डायग्नोसिस? हेलो. शायद नहीं मैम. अगर किसी को क्वेश्चन आता है तो फिर हमने लास्ट हेलो। 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, तो फिर उसमें ले लेंगे. भावेश भावेश हाँ, एक मिनिट, hello. भावेश कोणतरी बोलतो. हो. भावेश हाँ का? हॅलो. हॅलो. बोला हा, काका, बोला. आवाज येतोय काका, बोला. हो बोला. हा. तर मी काय म्हणत होतो की आता मैडम. यस सर. हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है, हम ओपीडी में जाते हैं डॉक्टर के पास, कुछ लगता है कि छोटा सा कुछ हुआ है, हमें पेट दुख रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ, और बाद में पता चलता है कि ये बहुत मतलब कैंसर तक पहुंच जाते हैं कभी कभी. मतलब बहुत सारी बार ऐसे होती है कि हम लेट पहुंचते हैं डॉक्टर के पास. जब पहुंचना चाहिए था, जो बीमारी को छोटा समझ के, उसको माइनर समझ के हम थोड़ा लेट हो जाते हैं. तो ऐसा क्या सिम्टम ऐसे कौन कौन से होते हैं कि जिसको सीरियसली लेना चाहिए पेशेंट में? जैसे अभी मैंने मेरे अभी 8 सिम्टम बताए कि कोई भी बीमारी, म्हणते ना की देव सांगून देतो, देव पूर्वी कल्पना देतो. मग जर आपल्याला असामान्य 6 वीक्स जर तुमचा हेडेक होतोय, 6 वीक्स जर तुम्हाला युरिनचा प्रॉब्लेम होतोय, 6 वीक्स कॉन्स्टंट पोट दुखतोय, 6 वीक्सच्या अबोव जर तुम्हाला वीकनेस जाणवती है, मेडिसिन नहीं घेऊन पण जर ती नीट नहीं होती है, मग यू शुड अवेयरनेस, यू शुड टेक अवेयरनेस, यू शुड मीट टू योर फैमिली डॉक्टर. आइदर इन कैंसर mainly you should go for onco surgeon or general surgeon who can guide very well regarding that matter की तुमचा आजार मेटास्टेसिस पर्यंत जायला नको. बिकॉज एक वेळ जर मेटास्टेसिस झाला, मेटास्टेसिस इज व्हॉट, जिथे फोकस है कॅन्सरचा, तो तिथे राहून ब्लड मध्ये ट्रान्सफर होऊन ब्रेन मध्ये जाणार, एक्झिला मध्ये जाणार, लिम्फ नोड मध्ये जाणार. तो एक वेळ झाला तर थोडा प्रॉब्लेम येते. आणि त्याच्याच मुळे हे जे सेशन हे आपल्याला घ्यायचा होता, तो एकच उद्देश है that like कोरोनाची अवेअरनेस एकदम फुल स्पीड मध्ये है. त्याच्या बाबत सगळी कल्पना अकल्पना, जे नीट होणार की नाही होणार ते आता काहीच माहिती नाही है. पण जे आजारची आम्हाला कल्पना आहे त्याचा अवेअरनेस कंपल्सरी व्हायला पाहिजे. त्याच्याच मुळे आपण हे सेशन ठेवलेलं आहे की जे आता आपण डिस्कस करतोय, एक उद्देश ठेवू की ते आपले मालेगाव, नाशिक, पुण्यापर्यंत जायला पाहिजे, की आमच्या डिस्कशनतून एक निकाल व्हायला पाहिजे की 6 वीक्सच्या अबोव जर मेडिसिन घेऊन पण तुमच्या जे लक्षण येतोय, खोकला येतोय, वेट लॉस होतोय, मग तुम्ही एक वेळ पूर्ण स्क्रीनिंग करून घ्यायला पाहिजे. ओके. हॅलो. हाँ, I have lost my brother. Very sad, sir. Very sad. Very sad. हेलो. हाँ. मग ये जसं आहे की हेरेडिटरी फॅक्टर मी सांगितलं, मग ज्यांची फॅमिलीमध्ये कोणाला कॅन्सर झालेला आहे, मग तो एक 5 to 10% जेनेटिक फॅक्टर जर राहिला, मग जेवढे मी हे सांगितलेले हे कारण ज्याच्यातून कॅन्सर होऊ शकणार, मग ते डबल रिझन व्हायला नको. जर फॅमिली हिस्ट्री आहे, मग सगळ्यांनी टोबॅको असं पण अवॉइड करायला पाहिजे, ड्रिंकिंग अवॉइड करायला पाहिजे. जेवढी फूड सेफ्टी आम्ही ठेवू शकणार, जेवढा फिजिकल एक्सरसाइज करू शकणार, that is best way to cope out of the cancer issue. So don't worry of the cancer is nowadays very curable, but awareness should be there.
Then मैडम what about the blood cancer? It is said that कि कोई और कैंसर का तो हो जाता है, लेकिन ब्लड कैंसर ऐसा है कि वो वापस होने का डर ज्यादा रहता है, ऐसी क्या वजह होती है? मैडम ये कैसा है कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है, लाइक एक छोटी गाठ आहे समजा, किंवा ब्लड कॅन्सरचा डायग्नोसिस व्हायला उशिरा होतो, म्हणजे थोडे दिवस लो एच बी राहिला, वेट लॉस राहिला, जेवण जाणार नाही, मग आपण प्रयत्न करतो की वेट लॉस, वेट गेन व्हायला पाहिजे, आपण हे खाऊ, आपण इंजेक्शन लावू, आपण चांगली मेडिसिन खाऊ, आणि ते करून करून आपण कधी कन्फ्युज होतो, कधी आयुर्वेदिकला जाणार, कधी होमिओपॅथिकला जाणार. ऑल थेरपीज आर ऍक्च्युअली कंबाईन्ड थेरपी, की जसं मी सांगितलं की तुम्ही तुमचे फूड अँड लाईफस्टाईल मध्ये बदलाव करा. आता जे तुमचा क्वेश्चन आहे की ब्लड कॅन्सर डायग्नोस व्हायला जर उशिरा झाला, मग तुमची जिथून सेल्स जनरेट होणार आहेत, लाईक बोन मेरो, लिव्हर, किडनी, जर तिथपर्यंत मध्ये तो आजारचा इफेक्ट होऊन गेला, मग प्रोडक्शनच तिथून व्यवस्थित होणार नाही, मग तुमच्या मेडिसिनवर कंट्रोल होणार, आणि मग जर तो दुसऱ्या ठिकाणी स्टेम सेल्स पर्यंत गेलेला आहे, मग तो पुन्हा रिटर्न येतो, आणि रिटर्न आला म्हणजे तुमची इम्युनिटी डाऊन झाली, किंवा कोई पदार्थ खायचं मध्ये आल्याने हेरिडिटी आणि जेनेटिक म्युटेशन जर झालं आहे, तर तो पुन्हा येतोय. पण आला तर पण यू कॅन डायग्नोज एट प्रॉपर टाइम, की मेटास्टेसिस व्हायला नको. ओके, थँक्यू. Anything regarding symptom and diet च्या रिलेटेड आणि सेडेंटरी लाईफस्टाईल चे रिलेटेड काय क्वेश्चन है? आय थिंक नो क्वेश्चन. सो Yes, ma'am. Yes. जसं Yeah. हेलो, Yes, ma'am. Yes. Next topic, please. शायद क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर लास्ट में हमने सेशन के क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, तो उसमें पूछ लेंगे. ओके, Yeah, yeah. जसं फाइट द फाइट अँड फाइंड द क्युअर, म्हणजे आपल्याला फाईट करायचं आहे, स्वतःतून पण फाईट करायचं आहे, की मला आता त्रास होतोय, 6 वीक झाले, आता मी फाईट करणार नाही, आता मला क्योर शोधायचा है. तो क्योर कैसे होगा? इट इज क्योर होने की जो स्टेप्स है, उसके पहले हमको उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा. सो डायग्नोसिस में पहली चीज जो आती है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट आवर पेशेंट यूज टू सफर इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. छोटी 1 सेंटीमीटरची गाठ वालेला पण वाटतो है की कॅन्सर राहू शकणार, मग मी हॉस्पिटल जाणार नाही, कारण कोणाने सांगून दिला कॅन्सर, मग मी कसं जगणार. बट दॅट इज ऍक्च्युअली फुलिशनेस. वी शुड डायग्नोज एट प्रॉपर टाइम बाय सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोमेमोग्राफी, FNAC, biopsy, CT scan. In today's scenario, lot of diagnostic machines and availabilities are there, like PET CT scan, mammography, MRI, fluoride bone scan, and various tumor marker studies like in prostate specific antigen, ovarian cancer, CA-125, colorectal cancer, CEA, breast cancer, ER/PR study, HER2 study. So early detection saves life by easy treatment or early treatment by so many modalities. जर डायग्नोस वेळेवर होऊन गेला, मग डॉक्टर ऑपरेट करून तुमचा आजार काढून देणार आहे, मग स्टेज आली त्याच्यावरती पुढचा मार्गदर्शन होतो. किमोथेरपी, रेडिएशन थेरपी, बायो रिस्पॉन्स, मॉडिफायर थेरपी, इम्युनोथेरपी. Like in this slide, we had showed the cancer treatment options. There are a lot of options in cancer treatment. So be confident to spread the awareness regarding diagnosis, symptom, and treatment of all cancer type we had discussed up till now. Now I think Bhavesh Bhau and all Rotary and Inner Wheel Club told regarding most common ladies cancer. I should discuss. Can I?
Can I discuss ma'am. regarding cancer in Yes, ladies? ma'am. You must, madam. Yeah, ma'am. Okay, Yeah. sir. Thank Sure. you for continue. So, the queries regarding breast and cervix cancer we will discuss now. Breast cancer, which is, I think, I told in 2018 and 2019, 60% death are because of female cancers, and in that, breast cancer and cervix cancer are major culprits. सो ब्रेस्ट कैंसर स्तन या छाती का कैंसर जो स्टार्ट होता है म्यूटेशंस और एबनॉर्मल सेल डिवीजन इन द सेल और टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट या तो ट्यूब, मिल्क डक्ट्स या लोब्स में होता है। कारण फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की है, जैसे कौटुंबिक इतिहास है, मीन्स परिवार में पहले से किसी को कैंसर है। भावेश भाऊ, ब्रेस्ट कैंसर की भी स्लाइड्स है आपके पास? भावेश भाऊ? यस मैम। मैम वो स्लाइड शेयर में प्रेजेंटेशन में थे या फिर ये फोटोज में थे? ईमेल में, आपके ईमेल में भेजी थी। ओके ओके। यस। एक्चुअली उसमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का काफी अच्छे से ब्यूटीफुली दिखाया गया है। You just search Bhavesh Babu. It is good for our audience, and I will feel very happy to share that slides with you. Yes. So today's our aim is like cancer-free world for all the ladies and even for the male also. फॅमिली मध्ये कोणाला पण असं आजार यायला नको, त्याचा प्रयत्न आपण सगळे मिळून करणार आहे. सो वी वॉन्ट नाव आवर स्लोगन इज स्तनाच्या कर्करोग पासून मुक्ती व्हायला पाहिजे. नेक्स्ट स्लाइड भावेश भाऊ. ब्रेस्ट कॅन्सर, ब्रेस्टचे जे मिल्क डक्ट्स आहे या लोब्स मध्ये जर जेनेटिक म्युटेशन झाला, मग तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन जर झाला तर लंप फॉर्म होना। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेस पता रहे तो अवेयरनेस भी ज्यादा होगी। जैसे रीजंस है फैमिली हिस्ट्री, कौटुंबिक इतिहास, मीन्स परिवार में पहले से किसी को कैंसर है, एज अगर मोर देन 35 इयर्स है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, मोटापा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक पाली या पीरियड 12 साल के पहले आना और लेट बंद होना। नॉर्मल बंद होने का 48 to 52 ईयर से अगर 55 ईयर्स तक भी चल रहा है तो वो रिस्क में है। शराब पीना, अनमेरिड अविवाहित महिला जिनको बच्चे नहीं हैं और 30 साल के बाद बच्चे हो रहे हैं, ये सारे शायद मॉडर्नाइजेशन की वजह से सफर होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होने का रिस्क रहता है। और एक्सेसिव हार्मोन्स या अबॉर्शन टालने की मेडिसिन। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो लक्षण है या सिम्टम है, कोई भी प्रकार की गांठ हाथ में आना, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पर, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जिसका एक पेपर हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, इफ एनीबडी वांट्स वी कैन शेयर द पेपर विथ यू ऑल पीपल। असाधारण स्राव होना छाती से, असाधारण निपल से ब्लीडिंग होना, स्तन की चमड़ी अंदर खींची जाना या कड़क होना या जाड़ी होना, ये 3-4 जो सिम्टम अगर ब्रेस्ट से रिलेटेड दिख रहे हैं तो आपने तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जैसे आएंगे तो वो भी एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद अगर डाउट आता है तो अल्ट्रासोनोग्राफी, मेमोग्राफी या एफएनएसी या बायोप्सी करवाएंगे। और उस पे छोटी गांठ में गए तो नो डाउट
wonderful results we had shared on Facebook our patients जो कि फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में आए हुए थे, उनकी अभी तक लाइफ स्पान 16 साल है और उनको वापस रिकरेंस नहीं हुआ है. सो अर्ली टू क्योर द प्रॉब्लम, अर्ली टू कोप अप विद द मेटास्टेसिस. इसका जो डायग्नोसिस होने के बाद पेशेंट को एकदम झटका जैसे बैठता है कि ये गठान में अब हो गया है, गठान में कैंसर आ सकता है, अब मैं नहीं करवाऊंगी, मैं आयुर्वेदिक लूंगी, होम्योपैथिक लूंगी. बट सेल म्यूटेशन आई थिंक जब तक अगर खराब झाड़ है या अगर खराब काला पेड़ हो गया है, अगर उसको काटेंगे नहीं तब तक वो ठीक होगा नहीं. So the lucky people, if they are having cancer, we in our language used to tell कि जेवढा लवकर येणार आहे first stage, second stage, no worries, everything will be all right. Even in third stage, our patients are very comfortable. तर कोई प्रकारची भीती किंवा डर ठेवू नका. आणि जे ब्रेस्ट कॅन्सरची उपचारची पद्धत आहे ते सर्जरी, लंपेक्टमी, मेसेक्टमी, इवन आम्ही पुन्हा ब्रेस्टला कंजर्व पण करू शकणार, इम्प्लांट यूज करू शकणार. आणि अकॉर्डिंग टू दी स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, डिफरंट मॉडेलिटीज ऑफ किमोथेरेपी, रेडिएशन, 3 monthly checkup, 6 monthly checkup, and the most important is self breast examination. So any question regarding breast pregnancy? आवाज येत नाही भावेश भाऊ. नेक्स्ट स्लाइड. यस मैम, क्या है नेक्स्ट स्लाइड, क्या है? Okay. So regarding breast cancer, we discussed all the symptom, treatment modalities, risk factors, diagnosis factors, self-examination, and if anybody is having any question, they can ask, or if they can't discuss on online discussion, they can anytime come to my hospital. We will take care of everything. So this is over regarding cancer breast. Now I am coming to cancer cervix. इथे जेवढे लेडीज आहेत त्यांना माहिती आहे की सर्विक्स म्हणजे काय? Can anybody tell cervix? What is cervix? Hello, Monali. येस मॅम. मी सर्विक्स कॅन्सर डिस्कस करती है. मग Yes. कोणाला की सर्विक्स काय आहे, बॉडीचा कोणता पार्ट आहे? मी सांगते आता. Uterus opening. Yeah, thank you. Uterus opening of the uterus. Yeah. Very nice. Thanks for your this two-way communication. So Thank cervix you. foremost part of uterus, madam. जसं आमच्या चेहऱ्याला 2 लिप्स आहे तसं सर्विक्सला 2 लिप्स आहे. And that is entry of the uterus, external part of uterus, जे वेजाइनाच्या मध्ये रहतो. And cervix cancer is the 4th most common cause of cancer death. It's genital area cancer. जैसे कैंसर बेस्ड का कॉमन प्रेजेंटेशन है पेनलेस गठान होना. जैसे मैं अभी वापस से ब्रेस्ट कैंसर पे जा रही हूँ कि किसी को भी पेनलेस गठान, किसी की फैमिली में, कहीं किसी की फ्रेंड में, किसी को भी है, तो पेनलेस अगर कोई बीमारी है जिसमें पेन नहीं है और आपको कड़क गठान हाथ में आ रही है तो आपने अवेयरनेस रखना चाहिए. तो जेनाइटल एरिया कैंसर का कॉमन प्रेजेंटेशन है सफेद पानी लंबे समय तक जाना. जैसे मेरा बोलना हुआ है 6 वीक्स ध्यान रखना है. 6 वीक्स का एक फंडा है कि कोई भी बीमारी 6 वीक्स तक ठीक नहीं हो रही है तो आपको अवेयरनेस दिखाना जरूरी है. तो सफेद पानी लंबे समय तक जाना, ब्लीडिंग अनियमित होना, एमसी के अतिरिक्त ब्लीडिंग होना, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होना, पेन ड्यूरिंग और ब्लीडिंग ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अतिरिक्त पेन इन पेल्विस होना, यूरिनरी प्रॉब्लम होना, एंड फाउल स्मेल फ्रॉम वेजाइना आना. अगर ये कोई भी लक्षण है
हमारे फेसबुक व्यूअर्स या जितने हैं इस बारे में अगर अवेयरनेस फैलाएंगे तो बहुत खुशी महसूस होगी कि आज का जो दिन है, आज की जो हमारा टू वे कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल रहेगा अगर सब में अवेयरनेस होगी। तो अगर ये सिम्टम किसी को आ रहे हैं योनि मार्ग से, तो उसका डायग्नोसिस करने के लिए फर्स्टली आपको डॉक्टर के पास, स्त्री रोग तज्ञ के पास जाइए, सर्जन के पास जाइए, ऑन्को सर्जन के पास जाइए, बट टाइम पे जाइए। 6 वीक्स के बाद आपको कंपलसरी जागना है। और उसका डायग्नोसिस किन मोडेलिटीज पे होता है? सोनोग्राफी पे गठान दिखना, चेकअप पर जख्म हाथ में आना, कड़क जख्म जो कि ब्लीड्स ऑन टच होना, और कुछ लक्षण जो कि 6 वीक्स तक कंटिन्यू चल रहे हैं, कोई बोन पेन होना। तो अगर ये लक्षण है और इनका अवेयरनेस रखा तो टाइम पे सारी चीजों से बाहर आ सकते हैं। सर्विक्स कैंसर होने का मेन कारण है यौन मार्ग का संक्रमण ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या एचपीवी वायरस से। और इसका डायग्नोसिस इज वेरी इजी। जैसे बोलना है कि 35 to 40 इयर्स के बाद में आई थिंक ईयरली पेप स्मीयर करना चाहिए, ईयरली और 6 मंथली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, आइदर डॉक्टर के पास जाके ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, जिससे हमको अवेयरनेस होगा और टाइम पे क्योर करेंगे, डायग्नोस करेंगे और बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे। तो सर्विक्स कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद की जो मोडेलिटी है वो सबसे पहला है कॉन्फिडेंस। जैसे बोला कि कोई भी बीमारी कॉन्फिडेंस रहा तो आपका जड़ से पूरी तरह से खत्म होने का चांस है। आप खाएंगे अच्छे से, कॉन्फिडेंस रहे तो स्ट्रेस नहीं रहेगा, ओबेसिटी नहीं रहेगा, बैठ के रहेंगे नहीं, और मन आपका चंचल रहेगा और कंफर्टेबल रहेगा। सो डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट मोडेलिटी सर्विक्स कैंसर में सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, and according to staging, other therapies are also there, which we discussed in past in my screenshots also. So in short now, I think भावेश भाऊ ने 40 मिनट दिया था, मेरे पास और 2-5 मिनट है। तो इन शॉर्ट एक छोटा सा स्लोगन है जो आई थिंक फेसबुक पे वैसे भी चले जाना चाहिए कि कैंसर की वजह से कमजोर हूँ, कम खाता पीता हूँ, पर सुन ले जिंदगी, एक पल में भी मैं सदियां जीता हूँ, एक पल में भी मैं सदियां जीता हूँ। ये शब्दों को साकार करवाने और कैंसर अवेयरनेस हम सभी को फैलाने का दृढ़ निश्चय करने के साथ लास्ट बट इम्पोर्टेंट टिप्स टू अवॉइड कैंसर। जैसे टू वे कम्युनिकेशन में किसी का ये क्वेश्चन आया था कि हमने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये 8-10 पॉइंट्स है जो कि आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर फेसबुक ग्रुप में या कहीं भी कैसे भी अवेयरनेस देंगे आप, शायद हेल्पफुल रहेगा फॉर एवरी डिसीजेस। Like, first of all, self-confidence we have to generate, doctor will generate, relatives should generate, and patient should be confident. Second is नियमित शारीरिक व्यायाम, चर्बी युक्त पदार्थ भोजन में कम शामिल करिए, अल्ट्रावायलेट रेस से बचिए, धूम्रपान न करे और करने दे, मद्यपान न करे या कटौती करे, 50 साल के ऊपर की उम्र की महिलाओं का नियमित परीक्षण स्त्री रोग विशेषज्ञ से करवाएं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, स्वतः स्तन परीक्षण करके गांठ व स्राव रहने पर डॉक्टर को दिखाइए, स्वस्थ भोजन जैसे फल और सब्जियां ज्यादा खाइए, स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम 2 साल और 30 साल के पहले बच्चे पैदा करने पर लेडीज में कैंसर का चांस कम हो जाता है। अधिक मात्रा में पानी पीजिए, कम से कम 2 लीटर पानी, मोटापा नहीं आने दीजिए और बढ़ने दें। होप सो कि अगली बार हमारा अगर कोई ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हुआ तो हम वॉकिंग करते करते करें। मे बी गॉड हमको ऐसा अपॉर्चुनिटी दे, लेटेस्ट कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि हम सिटिंग करके, सिटिंग इज वेरी हार्मफुल, ओबेसिटी बढ़ाएगा और बीमारी बढ़ाएगा। सो एक हम जो दृढ़ निश्चय करते हैं कि ये अवेयरनेस सारे ही लोगों में फैलाएं। एक और डिस्कशन जो मैं करना चाहूंगी कि अभी हम सारे लोगों के हाथ में आइदर मोबाइल है, आइदर लैपटॉप है,
तो इस बारे में एक अनुसंधान चालू है कि सेल फोन का कम समय तक ही प्रयोग करें। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक चीज है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैडम बोल रहे हैं सेल फोन का कम समय इस्तेमाल करिए, और मैडम ही अभी सेल फोन पे हैं। तो सेल फोन का कम समय तक ही प्रयोग करें, या फिर स्पीकर मोड पर अथवा ईयरफोन पर रखकर सिर से थोड़ी दूर रखें। इससे मस्तिष्क कैंसर से बचा जा सकता है। सो सॉरी कि आजकल के बच्चे और आज की जनरेशन और हम लोग भी थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाके शायद 12 बजे तक 2 बजे तक फेसबुक पे हैं, शेयर कर रहे हैं, मार्केटिंग पर्पस कर रहे हैं, या जो भी पर्पस कर रहे हैं। देयर शुड बी लिमिटेशन इन एवरीथिंग, इन एवरी डाइट। और इसी के साथ मेरा जो ये टॉपिक चल रहा था कि हमको कैंसर फ्री मालेगांव, नासिक, महाराष्ट्र, इंडिया एंड टुडे इज लाइक वर्ल्ड कैंसर फ्री डे। तो अगर हम लोगों ने हाथ मिला के इस जागरूकता को सब में फैलाया, तो आई थिंक आई विल फील वेरी प्राउड कि हम लोग सबको अवेयरनेस देना चाह रहे हैं और फैला रहे हैं। इसी के साथ मेन तो हम चाहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। किसी को कोई बीमारी नहीं आए, भले वो कोरोना हो, सर्दी खांसी हो, कैंसर हो या एक्सीडेंट हो। ऊपर वाले से यही दुआ सबके लिए आशीर्वाद लेते हुए भावेश बहू को बोलूंगी कि कहीं मुझसे कुछ भूल चूक हुई बोलने में, तो आई एम वेरी नहीं मैम, मैडम ऐसा कुछ कुछ सवाल नहीं। है रिगार्डिंग दे नाउ आई थिंक क्वेश्चन सेशन चालू होना चाहिए। आई थिंक भावेश यस यस मैम, हो मैम, सर को क्वेश्चन है, विचारा काय का हाँ मैडम, मैं अब जैसे हमारी बहुत सारी बच्चियां सुन रही है यार। अब हाँ जी। आपने जो लेडीज में कैंसर बोले, तो अब हाँ होता क्या है कि पढ़ाई 25-26 साल तक चलती है, उसके आगे 2-3 साल करियर, फिर शादी, माँ बनना, ये इसमें थोड़ा कुछ मिसिंग हो रहा है। मतलब टाइम पीरियड जिस टाइम वो जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। तो आप इसके बारे में हमारी बच्चियों को क्या गाइडेंस करेंगे कि आप करियर कितना इम्पोर्टेंस किस चीज को कब देना है? देखिए, इसके जैसे ऊपर मेरे आप को बोलेंगे? क्वेश्चन सर जी, जैसे मेरे को एक क्वेश्चन था कि रिफाइंड शुगर खाना है कि नहीं, तो मैंने बोला कि आपको अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, बहुत ज्यादा शक्कर कम हो रहा है, तो आपको अर्जेंट में रिफाइंड शुगर थोड़ा खाना पड़ेगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन का भी आंसर है कि अगर बच्चियां पढ़ेगी नहीं, लाइक मैं अगर पढ़ती नहीं थी तो आई डोंट थिंक कि मैं अवेयरनेस दे पाती थी। तो भगवान ने, मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए डिसीजन लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे टाइम लगा पढ़ते पढ़ते में, मेरा मैरिज लेट हुआ, बट एवरीथिंग इज अंडर 30। सो अवेयरनेस में बच्चों को है कि मोबाइल पे मत जाओ, मोबाइल को ज्यादा यूज मत करो, तो शायद ऑटोमेटिक यू विल कंसंट्रेट इन योर स्टडीज, और फास्ट स्टडीज कंप्लीट हुआ कि आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। एंड पेरेंट्स तो कभी बच्चों का बुरा कर नहीं सकते, तो पेरेंट्स ने अगर वो बोला है, तो आजकल के बच्चे हों या हमारे जैसी उम्र के भी, जिनके, मेरी मदर अगर मुझे कुछ बोलती है तो मैं उसको सीरियसली लेके उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन करती हूँ, तभी मैं डॉक्टर बन पाई हूँ। सो सर, आपके क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि कोई भी बच्चा हो, उसने पेरेंट्स का अगर सुना, तो पेरेंट्स आर फर्स्ट डॉक्टर्स। फॉर इन बोला जाता है कि टीचर्स भी रहते हैं पेरेंट्स, सारी चीजें। सो शायद आपके क्वेश्चन का आंसर हो पाया। थैंक यू सो मच मैम। क्या मोनाली, इसका दूसरा पहलू भी है कि बच्चों को स्ट्रेसफुल लाइफ भी नहीं चाहिए, कि उनको कोई चीज का बॉदरेशन नहीं आना है। कि आप अगर उनको बोले जा रहे हैं कि रोज मोबाइल देखिए, मैडम ने बोला है दिमाग का कैंसर हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो अभी जो हम ऑनलाइन डिस्कशन कर रहे हैं वो मोबाइल से ही कर रहे हैं। और मुझे पढ़ते पढ़ते में टाइम निकला, तो मैंने थोड़ा लेट ही मैरिज हुआ, सब चीजें लेट हुई, बट जेनेटिक फैक्टर और सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सब डिसीजन लेना जरूरी है। ओके सर, हेलो।
हॅलो मोनाली. येस मॅम. जर अजून कोणाला प्रश्न असतील तर ते विचारू ma'am. शकतात मॅमला. हॅलो मॅम, माझा एक क्वेश्चन होता. हा जी. आवाज येतोय? यस हो, यस. येतोय. हो येतोय. हा. तर ब्रेस्ट कॅन्सर जेनेटिकली होतो का? हाँ जी, ते जसं है 90 to 95% एटमॉस्फियरिक चेंजेस या क्लायमेटिक चेंजेस मुळे होतो. तर 5 is because of genetic or hereditary. सो जेवढे मी कारण तुम्हाला काय अवॉइड करायला पाहिजे, जर कोणाची फॅमिली आणणे तर पुष्कळ थोडे पाहिजे अवॉइड करायच्या आहे ते गोष्टी अवेअरनेस ठेवली होती. मध्ये ठेवू नका की आमचे नातेवाईकला झाला तर आम्हाला होणारच आहे, असं नाही राहतं. फक्त 5 to 10% केसेस. अजून कोणाला आहेत का क्वेश्चन? प्रश्न असतील कोणाला तर विचारू शकता. मराठी, इंग्लिश, हिंदी म्हणजे सर्व लँग्वेज कम्फर्टेबल आहे. येस, इवन आयराणी सुद्धा चालणार आहे बाहेर. नो टेन्शन. I have one preventive measures for many incurable diseases. Yes. Can't you end for cancer? कि कैंसर हुए ही ना. अगर कैंसर के लिए इतना डेंजरस माना जाता है लोग करते हैं, ऐसा नहीं प्रिवेंटिव वैक्सीन नहीं है क्या कि सर्वाइकल कैंसर के लिए? जैसे ही डायग्नोस हुआ है, ये जो आपका ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में भी बहुत बार आया है, और नाउ इट इज हम HIV और कोरोना से रिलेटेड भी डेली पढ़ते हैं कि वैक्सीन आ गया तो शायद हमारी बीमारी क्योरेबल हो जाएगी, बट देयर इज लॉट ऑफ लिमिटेशन रिगार्डिंग immunoglobulins, genetic assays, they are not properly chain regarding vaccine generation. So nowadays like कोरोना की वैक्सीन बनाने में बहुत डिफिकल्टी आ रही है. वैसे ही ये जो बीमारी है वो हमारी बॉडी का ही है, तो थोड़ा कोशिश जो चालू है कि स्टेम सेल हमारे ही बॉडी का जनरेट करके स्टोरेज की एक प्रोसेस चालू है. शायद ये बढ़ाते हुए जेनेटिक स्टडी इतना फ्यूचर में शायद प्रोग्रेस करेगी कि वो आपके बोलने पे और आपके शायद वो जब वैक्सीन अगर निकलने का थोड़ा भी रास्ता आया तो हम आपको कैसे याद रखेंगे मैडम, बिकॉज दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल. And my second question is, Yes. there is a preventive vaccine for cervical cancer which is given between the age of 18 to 21. Is it safe to take? Any side effects are there? That is not actually ISI approved thing ki there is some pre-vaccination status. That is only that pap smear study and genetic mutation control immunotherapy. It can only lead to your this cancer control. बोला. Hello. येस मॅम. कंटिन्यू मॅम, कंटिन्यू. Thank you, doctor. Thank you. Okay, madam. अजून कोणाला प्रश्न असतील तर विचारू शकता. ब्लड कॅन्सर बद्दल सांगा ना. म्हणजे कोणसा त्याची कॅन्सर? ब्लड कॅन्सर. ओके, सो म्हणजे ही आता लॉकडाऊन मध्ये आम्ही सगळ्यांनी जे फेसबुकवर बघितलं, ऋषी कपूरला ये कॅन्सर, संजय दत्तला हा कॅन्सर, दॅट इज व्हॉट इज ब्लड कॅन्सर. ऍक्च्युली ब्लड कॅन्सरची माहिती व्हायला पूर्वी आम्हाला हाऊ ब्लड इज जनरेटेड इन आवर बॉडी, लाईक 1 पॉइंट ब्लड पण राहिला तर आम्ही ब्लड देतो, मग ब्लड जनरेट व्हायचा प्रोसेस चालू होऊन जाते. मग फ्रॉम वेअर ब्लड इज
blood production is from where it is mitosis of blood cells, and this defective mitosis will lead to decreased blood production cells and increase harmful cells in the body, which can lead to myeloid leukemia, sickle cell anemia, all other type of things. So blood cancer in general, there are very less modality of treatments in that part, immunotherapy, blood transfusion, steroids, injections and all. आणि जर स्वतःचा कॉन्फिडन्स लेवल ठेवला आणि वेळेवर डायग्नोसिस झाला तरच सगळी गोष्टी नीट होणार आहे. सो बी कॉन्फिडेंट इन एव्हरी स्टेज अँड अवेअरनेस तुम्हाला ठेवायची आणि सगळ्यांना द्यायची आहे. हॅलो. थँक्यू मॅम. अजून कोणाला प्रश्न आहेत काही? एनी क्वेश्चन भावेश भाऊ? येस मॅम. कोणाला प्रश्न असतील तर विचारा ना. मॅम माउथ कॅन्सर कशामुळे होऊ शकतो अजून? ओके. सो ओरल केविटी कॅन्सर या माउथ कॅन्सर एकदम साधं, जर माझं ये टीथ आहे, दात आहे आणि तो दात जर शार्प होऊन गेलाय आणि ते दातने शार्प चाकू सारखा झालाय आणि त्याने जर माझी इकडची कातडीला फ्रिक्शन दिलेलं आहे आणि जर अल्सर होऊन गेला आणि कॉन्स्टंट जर अल्सर राहिला आणि तो 6 वीक्स मध्ये जर भरला नाही आणि अल्सरची मार्जिन इरोड झाली, फर्म झाली किंवा हार्ड झाली, मग तो माउथ कॅन्सर च्या रिस्क मध्ये होतो. इवन दात पण. मग तुमचा टोबॅको च्युइंग, अदर असोसिएटेड फूड, बेवरेजेस अँड अदर थिंग्स लाईक टोबॅको एकच ठिकाणी जर ठेवलं आहे, लेडीज पण ते का मिष्टी लावते आणि फार जास्त दिवस जर ती मिष्टी ते ठेवली आहे तर एवढेच भागाला तुम्हाला पांढरी धब्बा होणार. दॅट इज द बिगिनिंग ऑफ द प्री कॅन्सरस स्टेज ऑफ द ओरल कॅव्हिटी ऑर टंग. आणि जे तिथे ठेवलं आहे कॉन्स्टंट तुम्ही ठेवायचं, जर चालूच ठेवलं मग तो म्युटेशन्स करवणार आहे एवढी इकडची कातडीला, जेनेटिक डिफेक्ट करवणार आहे मायटोसिस मध्ये आणि मग तो अल्सर म्हणून तो ग्रोथ करणार आहे आणि आजूबाजूच्या एरियाला तो इन्व्हॉल्व करणार आहे. मग इवन बोन पर्यंत पण तो खाऊन जाणार आहे. मग ओनली द थिंग इज इफ अवेअरनेस इज देअर की तुमच्या दातला फॉल्ट आहे. समजून घ्या आता फॅशन चालू आहे की दातांना जवळ घ्यायचं आणि ते पॅकिंग करायची. मग जर त्याच्या मदतून शार्प काय वायर तुम्हाला टोचतो हे जास्ती वेळपर्यंत अपेक्षा जास्ती अल्सर करतोय, मग बी अवेअर ऑफ दी अल्सर अँड ल्युकोप्लेकिया दॅट आर प्री कॅन्सरस स्टेज. आणि त्याच्या पण डायग्नोसिस मध्ये तुम्हाला बायोप्सी लागणार, सोनोग्राफी लागणार, एक्सरे लागणार, सीटी स्कॅन, पेट सीटी स्कॅन, सगळी मोडॅलिटी आर व्हेरी सेम. अँड अर्ली डायग्नोसिस जर झाला मग एव्हरीथिंग इज क्युरेबल. एनी क्वेश्चन? हॅलो मॅडम, नमस्कार. मॅडम, एखादा कॅन्सरचा ऑपरेट झाल्यानंतर त्याच्यावर केमोथेरपी केल्यानंतर काही काळापर्यंत ते आपल्याला क्युअर होतं असं वाटतं, पण तो काही काळानंतर पुन्हा स्प्रेडिंग होतं, ते पुन्हा कुठेतरी बारीक गाठ येते, पुन्हा त्याचं काहीतरी होतं. म्हणजे 100% केमोथेरपीने ते सेल्स डेड होत नाही का? परत मॅक्सिमम केसेस बघितलंय लेडीजचा ब्रेस्ट कॅन्सर हा पार्ट थोडा सोडला, परंतु पुन्हा कुठेतरी त्याचा इम्पॅक्ट होत असतो. Yes, sir. Very beautiful question regarding awareness. सुंदर प्रश्न, उत्तर पण फार सुंदर आहे की जर स्टेजिंग आणि जेनेटिक म्युटेशन्स जर समजून घेतलं तुम्ही की अर्ली डायग्नोसिस आणि जेनेटिक म्युटेशन रिझन बिहाइंड दी कॅन्सर
आणि त्यांना क्युअर करायची पद्धत. आता समजा की कॅन्सर कुठे पण गाठ आहे आणि ती गाठ ऍक्च्युली छोटी, म्हणजे तेवढ्याच एरियाला म्युटेशन झालेलं आहे, 6 वीक्सच झालेले आहे. आणि जर 6 वीक्सच्या अबोव झाला म्हणजे तो आजूबाजूच्या एरियाला इन्व्हॉल्व करणार, तो ब्लड मध्ये जाणार. ऍक्च्युली ऑपरेटिव्ह स्टेजिंगच्या वर डिपेंड करतो की तुम्हाला किमोथेरपी की रेडिएशन आहे. आता आपण किमोथेरपी कशाला देतोय, जे इकडचा भाग आहे ते तर आम्ही काढून घेतलाय, पण याच्यामुळे जे ब्लड मध्ये दोष आलेला आहे, तुमची बोन्स मध्ये आलेला आहे, तुमची बॉडीचे एनी ऑर्गन मध्ये जे तुम्हाला दिसणार नाही, इवन मायक्रो मिलीमीटर मध्ये जे जेनेटिक डिफेक्ट राहून राहिले ते डायग्नोस करायची कोई पद्धत आलेली नाहीये. मग जे ब्लड मध्ये गेलेलं आहे, आता समजा आज ऑपरेट झालंय, डॉक्टर म्हणणार आहे की त्याची दुरुस्त झाल्यानंतर तुमची स्टेजिंग होणार, स्टेजिंग वर तुम्हाला किमोथेरपी घ्यायची आहे, म्हणजे 21 डेज झाले तुमची ज्या वेळेला कट केलं आहे त्याच्यानंतर जे ब्लड मध्ये बाय चान्स गेलेलं आहे, पूर्वी पण जे गेले 6 वीक्स मध्ये तुम्ही जागलेले नाही, कोई जागलेले नाही तर, आणि त्याच्यानंतर किमोथेरपी घेतली, त्याच्यानंतर पुन्हा किमोथेरपीचे सायकल डिपेंड करणार आहे तुमची स्टेजिंग वर, तुमचे ट्युमर मार्कर्सवर. जर ट्युमर मार्कर्स मध्ये डिफेक्ट आला म्हणजे तो ट्युमर्स तुमचे हॉर्मोन्सला पण कंट्रोल करून राहिलाय. पण जर आपण ये बाबत ये विचार केला की तुम्ही जर फेसबुक नौकर हॉस्पिटलवर जाणारे, मग भरपूर पेशंटचे आम्ही एक्झाम्पल टाकलेले की 12 वर्ष जुनी पेशंट आहे जे स्वतः होऊन सांगणार आहे की आमची 5 किमोथेरपीचा डोस झाल्यानंतर आम्ही काहीच केलं नाही, फक्त 3 मंथली चेकअप, 6 मंथली चेकअप, इयरली चेकअप. ते गरजचे हे जर ते वेळेवर तर पुन्हा त्रास होत नाही, कारण तुमच्या जेनेटिक म्युटेशनला कंट्रोल करणारी पद्धत आलेली आहे किमोथेरपी, रेडिएशन, इम्युनोथेरपी. पण असं सांगायचं मध्ये लई सोपं वाटतं हे, बट जे डिफिकल्टी पेशंट फेस करणार आहे ते त्यांची मानसिक परिस्थिती, नातेवाईकची मानसिक परिस्थिती, अफोर्डेबिलिटी आणि गव्हर्नमेंट आणि हॉस्पिटल सिस्टमची थोडी जे प्रॉब्लेम्स त्याच्यामुळे पण सगळी गोष्टी प्रॉब्लेम मध्ये येतील. मग वेळवर आपला उद्देश आहे की अवेअरनेस करा, म्हणजे स्टेजिंग वाढणार नाही. अवेअरनेस करा की 6 वीकच्या पूर्वी आजार नीट व्हायलाच पाहिजे. 6 वीकच्या नंतर जर त्रास चालू राहतोय तुम्ही ताबडतोब तुमच्या डॉक्टरांना कॉन्टॅक्ट करा. Okay, thank you, madam. Madam, you are the surgeon, but how is the homeopathy treatment for cancer? Like in my beginning of my lecture, the causes behind the cancer, my first thing was the food item and food related things. Yes, right. Like आमचे पूर्वज सांगायचे की हल्दीचं दूध प्यायला पाहिजे, आणि मी माझ्या पेशंटला सांगते की हिरवी मिरची खायला पाहिजे, आणि नीमचे पत्ते घ्यायला पाहिजे, कढीपत्त्याचे पत्ते घ्यायलाच पाहिजे, शेवगाची शेंगेचे पत्ते घ्यायला पाहिजे. देट इज ते तुमच्या जेनेटिक म्युटेशन्स मध्ये किंवा विटॅमिन सी किंवा विटॅमिन ए म्हणा किंवा जे सी फूड आहे अँटीऑक्सिडेंट्स म्हणा, दे आर हेल्पफुल टू रिग्रेस दी जेनेटिक म्युटेशन. ते पूर्ण ते तुम्हाला कंट्रोल देणार नाही, कारण ते जेनेटिक म्युटेशन चालू राहणार. आणि इवन आम्ही याच्या नंतर एक प्लॅनिंग करू की इवन युनानी, होमिओपॅथिक, आयुर्वेदिक आणि एलिओपॅथिक मिळून 4 लोकांनी आपला सेशन चालू ठेवायला पाहिजे की इवन आपल्याला पण माहिती व्हायला पाहिजे की व्हॉट आर दी मोडेलिटी, दे आर हॅव्हिंग बेस्ट मोडेलिटी इवन, सो वी कॅन एक्सेप्ट दी थिंग. बट इन जनरल तुम्हाला कॅन्सर जर कोणाला पण हे व्हायलाच नको असं तर, पण जर आहे तर बेस्ट तुम्हाला झाडला काढायचं आहे, आणि तो झाड जे आहे तुम्ही फक्त कट केला तर चालणार नाही, तुम्हाला मूळ पासून काढायचा राहणार. मूळ काढला की ऑटोमॅटिक डिसीज कमी होणार. Okay. Actually, we want a successful end. Right. Welcome, madam. Thank you, madam. ओके सर. गुड इव्हनिंग मॅम. अल्सरचं रूपांतर कॅन्सर मध्ये होतं का मॅडम? येस सर. देट इज की अल्सर कुठेचा पण राहिला, एक सिंपल इकडची निडलने जर ओरल केव्हिटीला ट्रॉमा केलेला आहे तो अल्सर म्हणा,
गॅस्ट्रिक अल्सर जे हेलिकोबॅक्टर पायलोरी मुळे होतो है की कॉन्स्टंट आम्हाला एसिडिटी है आणि अल्सर है तर तो गॅस्ट्रिक कॅन्सर मध्ये रूपांतरण होऊ शकणार. तातडीला अल्सर हे आणि जास्ती दिवस ठेवलेला आहे तर तो बॉवेल कॅन्सर मध्ये रूपांतरण होऊ शकणार. आणि मोस्ट कॉमन जे हे सर्वायकल कॅन्सर अल्सर that used to present with ulcer only. So एनिवे अल्सर लाईक बघा तुम्ही की जर विटामिन कमी झाले, हिरवा भाजीपाला कमी खाल्लेला आहे तर ओरल कॅव्हिटीला अल्सर्स होते आणि ते अल्सर्स जर 6 वीक्स मध्ये heal नाही होणार, मग तुम्ही थोडा अवेअरनेस ठेवायला पाहिजे. असं. ओके ओके थँक्यू सो मच मॅम. ओके. अजून कोणाला प्रश्न आहेत? आपल्या या सेशनला सावळे सर, डॉक्टर अनिल सावळे सर, रोटरियन आणि डॉक्टर अनिल